नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एपेक्स ग्रुप पर। हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग हमारे चैनल एपेक्स ग्रुप का एक परिवार हैं। एपेक्स ग्रुप के आप लोग एक परिवार हैं। बहुत ही जोश के साथ यहाँ पर वीडियो स्टार्ट होती है। चलिए आज का आप नेक्स्ट ट्रिकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम आप आज का अपना ट्रिकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कारक। कारक शब्द का अर्थ होता है करने वाला। कारक शब्द का अर्थ होता है करने वाला। इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ होता है। विशेषकर किसके साथ? विशेषकर क्रिया के साथ होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। चलिए हम कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। बार बार एग्जाम में पूछता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में दे देगा 8, 7, 6, 3। तो आपको 8 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। चलिए कारक के कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं घर को जाता हूँ, बंदर के लिए रोटी लाओ, सीता ने पत्र लिखा। अब इसके बारे में मैंने एक उदाहरण दे दिया 3। अब इसके बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगा कि किसमें कौन सा कारक है। आप अब नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किसमें कौन सा कारक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कारक चिन्ह। कर्ता ने। कारक चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह को आपको रटना पड़ेगा भाई। देखो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको कारक चिन्ह को आपको रटना ही पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को कर्ता ने अर्थात कर्ता मीन्स क्या होता है? कर्ता मीन्स होता है काम करने वाला। कर्ता मीन्स क्या? काम करने वाला। कर्म मीन्स होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने, तो यहाँ ने आया तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? कर्ता। कर्म मतलब कर्म क्या हो कर रहे हैं? रावण को मार रहे हैं। राम ने रावण को मारा, राम को मार रहे हैं तो कर्म क्या कर रहे हैं? रावण को मार रहे हैं करण से द्वारा। राम ने करण का चिन्ह क्या है? से के द्वारा। अच्छा बताइए, राम ने रावण को बाण से मारा। किसके द्वारा राम ने रावण को मारा? बाण से मारा। तो अर्थात यहाँ पे बाण से क्या? करण कारक हो गया। संप्रदान के लिए जैसे कोई भी आप ऑप्शन ले लीजिए। संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए। पापा ने मोहन के लिए मिठाई लाई। क्या? मोहन के लिए मिठाई लाई। यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। अपादान से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते जो है पेड़ से अलग हो गए हैं। यहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ अलगाव हो रहा है। पेड़ से पत्ते का अलगाव हो रहा है, यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। चलिए देखिए संबंध कारक का की के रा री रे। का की के रा री रे। जैसे होता है कि यह राम का बेटा है। यहाँ पे क्या आ रहा है ना? राम का बेटा है। यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे संबंध हो रहा है क्योंकि राम का बेटा है। संबंध कारक में का की के रा री रे आता है। अधिकरण में पै पर। पेड़ पर चिड़िया है, वहां पे पर आ रहा है ना, तो वहां पे कौन सा कारक हो रहा है? अधिकरण कारक। संबोधन हे भो अरे आता है। संबोधन में क्या? हे अरे नहीं कहते हैं हे प्रभु मेरी रक्षा करो। वहां पे संबोधन का चिन्ह लगा रहता है। जहां पर संबोधन का चिन्ह लग गया वहां पे कौन सा कारक हो गया? संबोधन। चलिए हम एक एक करके कर्म से लेकर 8 कारक के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। यह स्वतंत्र होता है, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको बताया राम ने रावण को मारा। यहाँ पर ने क्या आ रहा है? ने यहाँ पे
विभक्ति आ रही, कर्ता में ने की विभक्ति आ रही। चलिए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं आप। चलिए पहले ये देखिए, कर्ता कारक का प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि किस कारक का प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है। किस कारक का प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है? आपको ऑप्शन में दिया रहेगा संबंध कारक, अधिकरण कारक, करण कारक, कर्ता कारक। आपको कुछ नहीं, कर्ता कारक मानना है। क्या मानना है? कर्ता कारक। जहां देख गए ऑप्शन में कर्ता कारक, वहां पे आप तुरंत ट्रिक लगा देंगे। कर्ता कारक का प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है। चलिए कर्ता कारक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, ने आ गया ना, तो कर्ता ने अभी आपको पीछे बताया कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है। कर्ता का कारक चिन्ह है ने। राम ने पत्र लिखा, ने आ गया, तो यहाँ पे अगर एग्जाम में आ गया राम ने पत्र लिखा, तो आपको ने दिखाना। ने किस चिन्ह का है? कर्ता के चिन्ह का है, कर्ता चिन्ह का है। तो आप ने देखे तुरंत आपको मानना है कर्ता कारक। बच्चों ने गाना गाया, बच्चों ने गाना गाया, यहाँ पे भी ने आया है। यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। चलिए इसका कुछ और देखिए, हम देखते हैं कहीं कहीं वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का लोप भी होता है। कहीं कहीं, जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, राम ने पत्र लिखा है, तो यहाँ पे ने दे दिया। कहीं कहीं बीच में ने नहीं देता, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा कारक है? चलिए इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे तुम्हें बहुत से काम करने हैं, तुम्हें बहुत से काम करने हैं, तुम्हें बहुत से काम करने हैं, और किसे करने हैं? तुम्हें करने हैं। किसे करने हैं? तुम्हें करने हैं। अरे भैया, जब तुम्हें करने हैं तो एक करना किसे है? तुम्हें, मतलब कर्ता, इसमें कर्ता हो रहा है। इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक। विवेक से दौड़ा नहीं गया, विवेक से दौड़ा नहीं गया, दौड़ने वाला कौन है? विवेक है। यहाँ पे कर्ता कौन है? विवेक है। कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है, विवेक है यहाँ पे, इसलिए कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कर्म कारक। दूसरा कौन सा है? कर्म कारक। जिस वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या? कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिए, राजू ने मोहन को बुलाया, राजू ने मोहन को बुलाया। अभी मैंने बोला था कि जहां पर को चिन्ह आ जाए वहां पे कर्म कारक लगाना है। आपको कौन सा कारक लगाना है? कर्म कारक। आपको पीछे जो 8 कारक होते हैं, उसे 8 कारकों को आपको सभी चिन्हों को याद करना पड़ेगा। नहीं रट लीजिए, आप रट लेंगे तो उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं 100% हम आपसे वादा करते हैं कि कारक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप उसको रट लीजिए। हम अपवाद को लेकर भी इसमें चले हैं, अपवाद भी आपको बताएंगे, किसमें जिसमें लोप हो जाता है उसके बारे में भी बताएंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। उसने दूध को छाना, किसको छाना? मतलब दूध को। यहाँ पे भी को है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? कर्म। कर्म में मैंने बताया था कि को है आता है। कर्म का चिन्ह क्या है? को। चलिए इसका अपवाद क्या है देखिए। कुछ वाक्यों में कर्म कारक चिन्ह का क्या? को का लोप हो जाता है। सॉरी दोस्तों, यहां गलत हो गया है, लोप है, या क्या है? लोप। कुछ वाक्यों में कर्म कारक के चिन्ह का को का लोप भी होता है। चलिए देखिए, जैसे तूने पत्र लिखा, तूने पत्र लिखा, तूने, यहां पे देखिए को छिपा है। देखिए, तूने पत्र को लिखा, यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। तूने पत्र को लिखा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक को पढ़ता है, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पे कर्म कारक का लोप है, यहाँ पे को का लोप है। यहाँ पे कौन सा कारक हो रहा है? कर्म कारक। चलिए करण कारक के बारे में देखते हैं। जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे कौन सा कारक कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से द्वारा होती है। ये आपको याद रखना है कि करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से द्वारा। आपको यही रटना है, 8 कारक के चिन्ह को आप रट लीजिए। और मैं अपवाद भी बता रहा हूँ इसमें,
जहाँ पे लोप हो रहा है उसके बारे में मैं भी बता रहा हूँ। आपका एक भी कारक से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, टेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर हिंदी उसमें पूछी जाती है तो कारक से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। चलिए करण कारक के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कलम से पत्र लिखा है, कलम से पत्र लिखा है, यहाँ पे से, यहाँ पे कौन से चिन्ह आ रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि करण से मतलब से आ गया, से आ गया, यहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण कारक हो गया। मेरे द्वारा यह कार्य हुआ है, द्वारा, मैंने बताया कि द्वारा और से जहाँ पे आएगा वहाँ पे कौन सा कारण होगा, कौन सा कर्ता होगा? करण, करण, सॉरी दोस्तों, जहाँ पे द्वारा और से आ गया, जहाँ पे द्वारा और से आ गया वहाँ पे कौन सा कारक? करण कारक होता है। कौन सा कारक? करण कारक होता है। चलिए अगला हम कारक देखते हैं, संप्रदान कारक। चौथा क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक देखिए, संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना, जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसको कुछ दिया जाए उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। अगर किसी को कुछ दिया जाता है वहाँ पे कौन सा कारक आता है? संप्रदान कारक। किसी को कुछ दिया जाए, इसमें विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? के लिए। चलिए संप्रदान कारक के हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे अभी। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। माता जी को फल दो, संप्रदान में माता जी को फल दो। मैंने अभी कहा जहां पर किसी को कुछ दिया जाता है वहां पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जहां पर किसी को कुछ दिया जाता है वहां पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, मतलब के लिए मैंने बताया है कि के लिए भी किस कारक में आता है? करण कारक में आता है, सॉरी संप्रदान कारक में। के लिए कहाँ पे आता है? संप्रदान कारक में आता है। के लिए या किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ पे क्या? संप्रदान कारक होता है। के लिए, जहाँ पे के लिए चिन्ह होता है वहाँ पे भी संप्रदान कारक होता है। चलिए देखिए, इन दोनों वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए, माता को में संप्रदान कारक है। स्वास्थ्य के लिए और माता को फल दो में क्या? संप्रदान कारक है। चलिए अगला कारक हम देखते हैं। कुछ कारक के हम उदाहरण देखते हैं, क्योंकि संप्रदान कारक के बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अक्सर संप्रदान कारक से ही क्वेश्चन लिए जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत अपवाद है। संप्रदान, कुछ संप्रदान कारक के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे पापा मेरे लिए कलम लाए। पापा मेरे लिए क्या? कलम लाए। मेरे लिए, यहाँ पे लिए आया, मैंने कहा हूँ कि के लिए जहाँ आएगा, के लिए जहाँ पर आ गया वहाँ पे आपको क्या लगाना है? संप्रदान कारक। राम के लिए पुस्तक लाओ, के लिए यहाँ पे भी आया, यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। भूखे को रोटी दो, मैंने अभी आपको बताया है कि किसी को कुछ देने की बात की जाए, अगर कहीं किसी को कुछ देने की बात की जाए तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा अगर किसी को कुछ दिया जाता है। पापा मेरे लिए उपहार लाएं, क्या के लिए आ रहा है ना? मैंने अभी बताया है कि इसका कारक चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक चिन्ह का चिन्ह होता है के लिए। के लिए क्या इसका चिन्ह होता है? संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। देखिए, मैं अपने भाई के लिए चाय बना रहा हूँ, यहाँ भी के लिए आ गया तो यहाँ पे भी संप्रदान कारक हो गया। हम बाजार को जा रहे हैं, हम बाजार के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे रंग हो गया, बाजार के लिए जा रहे हैं, के लिए है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, के लिए है। यहाँ पे भी के लिए आ गया तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। भूखे के लिए रोटी लाओ, लाओगे तो उसको दोगे ना, यहाँ पे लिए आया है, के लिए जहाँ पे आ जाता है मैंने बताया वहाँ पे कौन सा कारक? संप्रदान कारक। चलिए नेक्स्ट हम कारक देखें, अपादान। जहाँ एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। क्या बात कर रहा है? अलग होने का भाव प्रकट हो, जहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं हम कुछ। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं पेड़। भाई देखिए, ये मान लीजिए एक पेड़ है,
एक पेड़ है, यहाँ से एक क्या हो गए हैं, पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते क्या हो जमीन पे गिर रहे हैं, तो बताइए इस पेड़ से इसकी अलग हो रहे हैं कि नहीं, पेड़ से अलग हो गए। जहाँ पर अलगाव की बात करेगा वहाँ पे कौन सा कारक, अपादान कारक। छत से लोटा गिरता है, लोटा गिरता है भाई, छत बनी है, छत है, यहाँ छत बना है, इस पे से कोई बच्चा है वह लोटा के गिरा रहा है, तो बताइए जब लोटा यहाँ पे आया, छत से नीचे लोटा आ रहा है, तो बताइए इसका छत से यह अलग हो गया है कि नहीं। यहाँ पे भी अलगाव की बात कर रहा है, लोटा छत से अलग हो रहा है, यहाँ पे भी अपादान कारक हो गया। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, अरे भैया वह नदी जो है हिमालय से निकलती है, वो मतलब हिमालय एक है, हिमालय चोटी बनी है, वहाँ से वह क्या नदी निकल चुकी है, यहाँ से वह नदी निकल चुकी है, यहाँ से बह रही है, यहाँ से इसका अलगाव हो चुका है, यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। चलिए संबंध कारक के बारे में देखते हैं। जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से सूचित होता है वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। का आपको चिन्ह याद करना पड़ेगा भाई, चिन्ह आपको याद ही करना पड़ेगा। संबंध के लिए क्या चिन्ह है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन का लड़का, मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें का, की, के, रा, री, रे, का आ गया, मोहन का लड़का आ गया, तो इसमें का आ गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संबंध। की आ गया, यहाँ पे भी संबंध कारक हो गया, का इसमें आ गया, यहाँ पे भी संबंध हो गया। मोहन, मेरा लड़का, यहाँ पे भी क्या, मेरा लड़का मेरे से संबंध है ना, उससे तभी ना है मेरा लड़का। मेरी लड़की, मेरा उससे संबंध है। आपका लड़का, अपना बच्चा, ये भी आपका है ना, इससे संबंध कारक स्थापित हो रहा। अपनी बच्ची, यहाँ पे देखिए नी आ रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा कारक, यहाँ पे ना कारक ना आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया, जहाँ पर का, की, के, रा, री, रे, का, की, के, रा, री, रे आए, वहाँ पे कौन सा कारक होता है, कौन सा कारक होता है वहाँ पे, संबंध कारक। क्या कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। चलिए अगला कारक हम देखते हैं, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार अर्थात स्थान समय अभाव, स्थान समय अभाव का बोध होता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसमें किसका लोप होता है, इसमें इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, में, पै, पर, में, पै, पर, इसकी विभक्ति का अधिकरण कारक का क्या चिन्ह होता है, में, पै, पर। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मंदिर में दीपक जल रहा है, कहाँ पे जल रहा है, मंदिर में, यहाँ में आ गया, जहाँ पर में आ गया वहाँ पे आपको कौन सा कारक लगाना है, अधिकरण कारक। कौन सा कारक लगाना है आपको, अधिकरण कारक। चलिए अधिकरण कारक लगाएंगे। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, मैंने कहा जहाँ पर में, पै, पर आ जाए वहाँ पे कौन सा कारक, अधिकरण कारक होता है। मुझ में शक्ति बहुत कम है, मुझ में शक्ति बहुत कम है, यहाँ पे भी में आया है, यहाँ पे भी अधिकरण कारक हो गया। चलिए आपका अगला कारक संबोधन कारक, जो हमारा लास्ट कारक है, इसके बारे में देखते हैं। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है कारक कितने होते हैं, आपको कुछ नहीं, आपको कारक कितने लगाने हैं, 8। कितने कारक होते हैं, 8। चलिए संबोधन कारक क्या होता है, जहाँ पुकारने, चेतावनी देने या ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को संबोधित किया जाता है, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पे संबोधन कारक होता है। इसका क्या चिन्ह होता है, इसकी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, हे, अरे, अजी। हे, अरे, अजी, इसका क्या होता है चिन्ह, आपको ये याद करना पड़ेगा कि किस कारक का कौन सा चिन्ह है। जैसे कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, कर्म को होता है, कर्ण से होता है, के द्वारा होता है, संप्रदान के लिए होता है, अपादान से होता है, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पै, पर, संबोधन हे, भो, अरे होता है। ये जितने कारक मैंने अभी बोला, 8 कारक होते हैं भाई, 8 कारक होते हैं। आपको सभी कारकों, 8 कारक को रटना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि इसमें कौन सा कारक होता है। चलिए हम संबोधन कारक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हे प्रभु कृपा करो, यहाँ पे जहाँ आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह दिख गया, ये चिन्ह आपको दिखा, वहाँ पे तुरंत आपको कौन सा संबोधन कारक मारना है, कौन सा, संबोधन कारक मार देना है। अरे देखिए, अरे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी संबोधन कारक। अजी आ गया, यहाँ पे कौन सा, संबोधन कारक हो गया। इस प्रकार हमारा कौन कारक समाप्त होता है। अगर आपको
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एपेक्स ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको डेली एक नई वीडियो मिलती रहेंगी। अब आपको जल्द ही आपको मिलने वाली है डेली 30 क्वेश्चन के। अब आपको विकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे 30, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन लेके आपको 30 क्वेश्चन का आपको रिवाइज करवाया जाएगा। क्या रिवीजन करवाया जाएगा। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।